गुड इवनिंग। क्या दिन रहा भाई साहब, और क्या डेटा प्रेडिक्शन। जो पूरा वीडियो नोट में कहा था वैसे के वैसे ही चला है भाई साहब। मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं दिख रही है कि ये मार्केट ऐसे चला है। सब कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग सारी चीजें प्रेडिक्ट कर ली थी सर। जहां से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कहा था, क्या क्या कहा था। चलिए आइए पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। साथ में और एक चीज, कल का भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस इसी में कर लेते हैं कंटिन्यू। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो नोट से। गुड मॉर्निंग। बढ़िया सा गैप अप खुला है। गैप अप के साथ में यही दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा पुट राइटर यहाँ पे आके बैठा है। और यही पुट राइटर कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे अगर देखेंगे आप 19,100 पे, अगर 10:30 बजे तक ये माइनस रहा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन देखिए भाई साहब, अभी आजकल तो ऐसे हो रहा है कि डेटा को भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं हम लोग। डेटा में क्या गड़बड़ी हो सकती है और मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। राइट। बहुत ही बढ़िया थी ये चीज। ये जो कॉल राइटर की बात मैं कर रहा हूं इसके बारे में सोचिए। गलती से मैंने पुट राइटर बोल दिया है, लेकिन इसको देखिए आप। मैं मार्क कर रहा हूं वहीं पे, और उसके ऊपर से समझ जाइए। देखिए आगे आगे मैं क्या क्या बताता हूँ, क्या क्या चांसेस दिख रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। साथ सबसे में बढ़िया बात मैं कहना मैच चाहता भी हूँ जो सब मैच भी चल रहा है साइड में। मैच देखते देखते ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, ये विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। अभी विक टुवर्ड्स बॉटम इसका मतलब क्या है? ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन यहाँ तक तो चलने वाला है। इसके आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में सोचेंगे। ये तो छोटा सा मुंह है, ये तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी चल भी रहा है ऊपर से नीचे तक। देखिए भाई साहब, जिस कॉल और पुट के लिए हम लोग दिन भर तरसते हैं उसको बड़े आसानी से मैं कह, ये तो छोटा सा मुंह है, दिख भी सकता है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी इसके ऊपर से समझ जाइए डेटा के रिलेटेड जो स्टडी चल रही है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। चलिए आइए आगे देखते हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगर भाई साहब ये चीज पॉजिटिव हो गई 19,100 वाली, और 10:30 बज गए, तो मार्केट में हलचली मचने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। हलचली मचते मचते ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 2.0 का बड़ा रोल रहेगा। वहां पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो गया, और ये सारी चीजें हो गई, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, बड़े शांति से समझना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेशन 1 घंटे तक वैसे ही रहा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 2.0 काम करके गया, तो फिर भाई साहब आगे की स्टोरी और बिगड़ सकती है, ये और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर नहीं गया तो कुछ भी नहीं होगा, ये मार्केट वैसे ही रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, और वहां से उछाल देने के लिए भी तैयार रहेगा। देखिए भाई साहब, क्या मैं कह रहा हूं, अगर वो 2.0 एक्टिवेट हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, साथ में ओआईचेज माइनस भी होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके देखिए बाद में एक्सपायरी का जो क्लोजिंग है वो लगभग 19,100 19,150 के बीच में हो सकता है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। एक्सपायरी का क्लोजिंग भी बता दिया है, बस खत्म हो गई स्टोरी पूरी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या कहेंगे भाई साहब। एक्सपायरी का क्लोजिंग भी बता सक रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे। तो और क्या चीज चाहिए सर, बताइए मुझे। राइट। चलिए हम लोग देखते हैं आगे आगे क्या क्या हुआ मार्केट में, कैसे डेटा चेंज होते गया और क्या क्या हलबल खलबली मच गई। क्या विकेट गिर गया? और एक नहीं, सॉरी। चलिए आते हैं हमारे ओरिजिनल डेटा के ऊपर। और डेटा में आज जो दिखाई दे रहा है वो तो बड़ा शानदार दिन था, और बड़े आसानी से इसको पकड़ भी लिया। ये देखिए, ये पूरा मूवमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मूवमेंट मैं बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन में 2.0 अगर एक्टिवेट होता है तो मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो एक शानदार उछाल भी दे देगा। क्या बात है भाई साहब। और अगर नहीं हुआ 2.0 तो एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? 100 150 के बीच में। इसके ऊपर और क्या एक्यूरेसी चाहिए भाई साहब, इसके ऊपर और क्या एक्यूरेसी चाहिए, जो कि हम लोग सुबह 9:30 बजे ही सारी बातें बता सक रहे हैं और सारी बातें कर भी रहे हैं। जो डेटा हमें दिख रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। चलिए
आइए देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा क्या क्या होते गया और कैसे होते गया। हमारे साथ वीडियो में वापस आज रवि सर भी है और हेमंत सर भी है। वेलकम। आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा रिलेटेड टू डेटा वो उसी टाइम पे बता देना। साथ ही साथ मैच भी चल रही है तो थोड़ा ध्यान मेरा इधर भी है, कोई बात नहीं है। चलिए यस सर, यस सर। अच्छा, चलिए आइए डेटा को मैं रन करता हूँ और देखते हैं धीरे धीरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्टर स्टॉप, मार्केट बुलिश है, डाइवर्जन एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, लेकिन यहीं पे 9:19 को ही मार्केट चेंज हो गया है। और यही मैं वीडियो नोट में भी बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन पहले से ही 74 79 तक बता रहा था, तो मैंने ऐसे ही अपना एक बॉक्स 74 से लेके 79 तक बना लिया, राइट। और वो वीडियो नोट में भी दिख रहा है। और इसको टच करके मार्केट नीचे भी आ गया, एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया है बढ़िया आराम से। लेकिन धीरे धीरे आगे क्या होते गया ये देखेंगे हम लोग। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जो मैं बात कह रहा हूं वहां से नीचे या ऊपर जा सकता है, वहां पे लेके जाएंगे। और ये डेटा स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, चलिए मैं सीधा डेटा इतने बजे लेके जाता हूं। यहां तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्यों आएगा मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर 10:30 बजे तक, ठीक है 10:30 बजे का डेटा देखते हैं हम लोग, 10:30 बजे तक वो पॉजिटिव हो गया तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी आ जाएगा, राइट। और ये देखिए 10:30 बजे का डेटा, यहां पे देखिए ये पॉजिटिव होके 2,35,000 पे खड़ा है, राइट। तो यहां से चांसेस बढ़ गए आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगभग नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो टाइम पे दिखा रहा था 92 से 95 तक, राइट। तो यही चल रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का रेंज। चलिए यहां से आगे मैं पहले ही बता रहा हूं वीडियो नोट में, अगर 10:30 बजे तक ये पॉजिटिव होता है तो फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा। और ये 10:30 बजे एग्जैक्ट देखिए आपके सामने पॉजिटिव खड़ा है, छोटा मोटा पॉजिटिव नहीं है, 2,35,000 अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया है। वीडियो नोट बना रहा था तब 30,000 -30,000 से लेके 20,000 तक आ ही गया था। तो वो और पॉजिटिव होता है तो फिर हमारी बातें, और वही कह रहा था मैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते क्या हो गया, चलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 11:40 का डेटा देखते हैं हम लोग। 11:40 AM, AM चाहिए AM, राइट। और 11:40 का डेटा क्या दिखा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है। और यहाँ पे ये दोनों भी सेम हो गए, 4,60,000 4,60,000। अभी यहां से क्या सिलसिला था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर कंसोलिडेट कर गया 1 घंटा, और ये OI चेंज 2.0 का रूल आपको पता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 1 घंटा अगर उसने सस्टेन कर लिया और 2.0 माइनस में हो गया तो सॉरी OI चेंज माइनस में हो गया तो 2.0 एक्टिवेट होता है। और यही का बात मैं कह रहा हूं वीडियो नोट में भी। तो 2.0 अगर एक्टिवेट होता है तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर नहीं हुआ एक्टिवेट तो मार्केट एक उछाल भी दे देगा। और ये इसी के लिए मैं 11:40 का डेटा आपको बता रहा हूं। और बाद में मार्केट ने ये माइनस नहीं किया तो कोई नीचे एक्स्ट्रा डाइवर्जन नहीं आया, छोटा मोटा एक्स्ट्रा फॉल आया, लेकिन ये पूरे कंसोलिडेशन में 11:40 से लेके हम लोग चले जाते हैं 12:35, यानी लगभग 1 घंटे का कंसोलिडेशन हो गया, राइट। तो ये 1 घंटे में क्या हुआ हम लोग देखेंगे, 12:35 को वो माइनस हुआ है या नहीं, पुट साइड का OI चेंज माइनस हुआ है या नहीं। और देखिए पुट साइड का OI चेंज माइनस नहीं हुआ, हाँ कम हो गया, कम हो गया, लेकिन कम भी नहीं हुआ, 460 से 490 हुआ, लेकिन बढ़ के कम हुआ। उसके अगेंस्ट में ये बढ़ भी गया, ये भी मैं मानता हूं। सपोर्ट भी विक्टोर्स बॉटम हो गया, सारी चीजें मैं मानता हूं। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, बस अकेले इसी के दम पे। अगर ये 12:40 तक माइनस होता था तो भाई साहब बढ़िया मजा आता था, ये मार्केट और नीचे यहां नहीं यहां तक भी जाने को तैयार था। लेकिन बस कंडीशन एक ही थी, जो 2.0 एक्टिवेट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, इसी की वजह से इसको यहां से एक प्यारा सा उछाल भी आ जाएगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी आप यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम, रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम, और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने के कगार पे भी है, तो भी मार्केट नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसके ऊपर से समझ जाइए कि 2.0 का महत्व कितना है। और इंपॉर्टेंस वही एक इंपॉर्टेंस है 2.0 का, अगर ये माइनस होता है तो ही जाएगा, उसके बगैर नहीं जाएगा।
1 घंटा कंसोलिडेशन होने के बावजूद ये माइनस नहीं हुआ, स्ट्रांगली खड़ा रहा, सेकंड हाईएस्ट होके खड़ा रहा, इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। राइट? कोई शंका? नो सर, नो थैंक यू। ओके, तो ये मार्केट, ये जो मूव था ये तो बड़ा आराम से, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा आराम से आ जाएगा, और वो 10:30 बजे तक पॉजिटिव हो गया तो ये भी नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ की ये कंसोलिडेशन के बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये 2.0 में है और ये प्यारा सा उछाल दे दिया। और मैं कह भी रहा हूँ 150 और 100 के बीच में ही मार्केट का क्लोजिंग होगा, और मार्केट का क्लोजिंग 150। ठीक है, इसके बाद में कुछ डेटा देखने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर यहां से मैं 1:30 पे भी जाता हूँ, लायक नहीं यानी लायक तो है, ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए वापस आपका जो पुट राइटर है वो हाईएस्ट हो गया है। यहाँ पे हाईएस्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ते भी गया और मार्केट को नीचे आने के लिए, मार्केट को रोक के रखा, इस नीचे नहीं आने दिया। भले ही आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया होगा, सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई साहब, मार्केट नीचे नहीं जाएगा जब तक ये एक्टिव है तब तक। कभी भी मैं बता देता हूं आपको, हर बार हमारी जो बात चलती है कैप्टन बनाने की, कौन से दिन पे कौन सा कैप्टन है, और आज के दिन का कैप्टन कौन था? ओआई चेंज। वॉल्यूम कैप्टन नहीं था, आज कैप्टन ओआई चेंज था। और ये मैं मॉर्निंग से कह रहा हूं कि अगर इसने कैप्टनशिप पकड़ ली तो ये अपने हिसाब से ही मार्केट को चलाएगा, और इसी ने ही मार्केट को गिरने नहीं दिया भाई साहब। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, और डेटा को चलाते चलाते हम लोग 2:30 बजे चले जाते हैं। और 2:30 बजे आप देखोगे तो कोई भी हलचल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल देखिए, रेजिस्टेंस वापस ऊपर भी आ गया, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, और मार्केट रेजिस्टेंस वापस ऊपर आने की वजह से 130-150 के बीच में क्लोजिंग देने के लिए मजबूर हो गया। और वही हुआ आखिर में। 3:20 पे अगर हम लोग चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि वो मार्केट देखिए 130-140 के पास में है, और क्लोजिंग वही पे दिया है मार्केट ने। कोई खास दिन नहीं था, लेकिन पूरा दिन खास क्यों नहीं लगता है, मैं बता देता हूँ आपको, कि हमें पहले से ही पता है कि क्या हो सक रहा है, पहले से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे चीजें, और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। राइट? चलिए आइए देखते हैं हम लोग कल का डेटा। कल का डेटा, कल का वीडियो नोट चला के देखो, इसके बारे में कोई सवाल है क्या? पहले मुझे ये बता दो, तब तक मैं वीडियो नोट। मुझे तो ऐसा लगता है मैक्सिमम चीजें आपकी वीडियो नोट में ही क्लियर हो गई होंगी। पे आते हैं। चलिए, ये तो एक हेल्पफुल चीज है सबके लिए, मुझे तो ऐसे ही लगता है फिलहाल। चलिए आगे वाला डेटा पढ़ते हैं। आगे वाला डेटा में क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। पहले हम लोग वीडियो नोट से स्टार्ट करेंगे। राइट? और ये रहा वीडियो नोट कल का। चलिए चलते हैं, इसको प्ले करता हूँ मैं। गैप डाउन तो खुला और एक स्पाइक नीचे भी मार दिया, जहां तक उम्मीद थी वहां तक उसने अपना काम कर दिया। लेकिन चलिए अभी अपने अर्ली मॉर्निंग वाले डेटा पे आते हैं। अर्ली मॉर्निंग में दिख रहा है सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, मुझे भी था, तो मैंने एक काम किया, हिस्टोरिकल चेक कर लिया, और हिस्टोरिकल में दिखा रहा है सपोर्ट 19,100 पे, पहले टिक पे ही। राइट? और वहां से सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, अमर अकबर एंथनी के साथ है। राइट? यानी क्या, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। देखिए, एंड ऑफ डाइवर्जन पे मार्केट खड़ा है, और मैं कल भी यही कह रहा हूं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ सकता है। देखिए, ये डेटा को प्रेडिक्ट करके उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम लोग देख भी पा रहे हैं। चलिए भाई साहब, और एक विकेट गिर गई, बढ़िया। हम लोग इसको समझ भी पा रहे हैं कि ये डेटा अगर ऐसे रिएक्ट हो गया तो मार्केट कहां तक चला जाएगा, और डेटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मैं सुबह सुबह ही बता रहा हूँ यही पे कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ सकता है। और साथ में कब बढ़ेंगी, पूरी कंफर्मेशन कब आ जाएंगी, ये अकबर भाई साहब इधर आ गए तो हो गया, फिर मार्केट नीचे जाने के लिए बेताब रहेगा।
यही किस्सा दिख रहा है फिलहाल। लेकिन आगे आगे क्या हो सकता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाए तो क्या कहते हो भाई साहब? इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सपोर्ट अपनी जगह पे वापस शिफ्ट हो गया तो क्या कहूंगी? ये दोनों भी जगह पे ध्यान दीजिए। तो इसके बारे में क्या क्या हो सकता है? अगर रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया और सपोर्ट अपनी जगह पे आ गया तो मार्केट धीरे 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 ऊपर लेके आएगा। ऊपर यानी क्या? 150 के डाइवर्जन तक, 166 तक भी जा सकता है मार्केट। फिलहाल तो ऐसी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन डेटा देखिए, मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। कंडीशन क्रिएट क्या कर रहा हूं मैं? एक कंडीशन, अगर सपोर्ट वापस ऊपर आ गया और रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप अगर कुछ हो गया तो मार्केट धीरे 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 जा सकता है। लेकिन साथ में एक सेंटेंस में और एक कह रहा हूं कि फिलहाल तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। फिलहाल तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते देखते हैं इसको। अगर ऐसे हो गए तो मैं बता रहा हूं वापस 19,000 पे जो सपोर्ट है वो 19,100 पे आ गया और 19,100 का रेजिस्टेंस विक टुवर्ड स्टॉप 19,200 पे चला गया तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की भी चाल पकड़ेगा। तो बड़े सोच समझ के काम करने वाला दिन दिख रहा है मुझे। अगर ऐसे होता है तो कंसोलिडेशन होगा, सपोर्ट शिफ्ट होने के वापस ऊपर एक बार तो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और वो कंसोलिडेशन कैसे रहेगा? धीरे धीरे ऊपर के साइड में रहेगा। यानी ये जो लाइन बनी है वो धीरे 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 ऊपर के साइड में लेके जाएगा यहाँ। और अगर उसने रेजिस्टेंस को विक टुवर्ड्स टॉप भी दिखा दिया तो मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं, 166 भी दिखा सकता है मार्केट, जो बहुत फास्ट नहीं आएगा मूवमेंट। ये जो मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ऊपर भी 166 टू 177, तो ये मार्केट यहां से भी धीरे 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 ही चलते रहेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है। कंडीशंस कौन सी है? कंडीशन नंबर 1, आपको रेजिस्टेंस को टॉप होने देना है विक्टोर्स और सपोर्ट ये यहाँ पे वापस आने देना है। देखिए, कंडीशंस अप्लाई के साथ में मैं काम बता रहा हूँ। वापस एक और विकेट गिर गए भाई साहब, 14 पे 6 हो गए, क्या बता। और हैट्रिक चांस फॉर शामी। ठीक है, और कंडीशन सप्लाई में कह रहा हूं रेजिस्टेंस को पहले विक्टोर स्टॉप होने दीजिए और सपोर्ट को वापस अपनी जगह पे आने दीजिए। अदरवाइज इसको हाथ नहीं लगाना है टॉप के लिए। ठीक है, और आगे मुझे ऐसे लगता है ये कि मैंने बैंक निफ्टी का डेटा पढ़ा है, लेकिन इसको देखता हूं मैं कंटिन्यू। दोनों कंडीशंस होने के बाद ही ये दोनों दोनों लाइंस बन सकती है, राइट? उसके बगैर नहीं हो सकता है। नहीं तो मार्केट धीरे धीरे, फिलहाल तो डाउन फेज में ही है, बेरिश ही है, और धीरे धीरे मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, फिलहाल तो डाउन फेज में ही है, मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो इट्स अ गुड चांस, बिल्कुल छोड़ना नहीं है ऐसा चांस। क्या बात है भाई साहब, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो बिल्कुल ये चांस छोड़ना नहीं है, सोचिए। राइट। और ये अमर अकबर एंथनी भाई साहब तीनों भी एक जगह पे आ गए और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम दिखाने लगा तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने के लिए भी बेताब रहेगा मार्केट। और क्या है भाई साहब, देखिए सारी चीजें तो हमने यहीं पे बिखेर दी है पूरा मार्केट के सामने। हैट्रिक बॉल भी है शामी का, चलिए देखते हैं। और चलिए हम आगे इसको पढ़ते हैं, क्या क्या हो गया है दिन भर में। राइट, क्या क्या हो गया दिन भर में, कैसे चला मार्केट, क्या होने का। और जो मैं बता रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया तो ऐसी जगह पे बिल्कुल मत छोड़िए। वापस हमारे साथ में सवाल पूछने के लिए हेमंत सर और रवि सर है। आपके मन में कोई भी सवाल आए, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉरी मैं डेटा पढ़ता हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, यस सर, मैं यस सर। कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो इससे बढ़िया कोई चांस नहीं हो सकता। सोचिए भाई साहब, ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला मूव। मैं सुबह सुबह ही कह रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। समझ जाइए हर बात को, जितनी बार मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए हम लोग डेटा की बारे में बात करते हैं। डेटा को हम लोग सुबह से चलाता है और कल का 1 तारीख था, और सॉरी इसको करता हूँ मैं 0915 AM। बढ़िया भाई साहब, हैट्रिक चांस भी निकल गया, नहीं मिला विकेट, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब। 14 पे 6, एक दिमाग उधर है मैच में, एक दिमाग इधर है डेटा में, क्या क्या करेगा इंसान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
चलाता हूं मैं इसको आगे। देखिए सुबह सुबह फर्स्ट क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे से ऊपर वो शिफ्ट हो गया है। ये देखिए पहला क्लिक मैं बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल चेक करके भी ये ऊपर से नीचे ही गया है, तो मार्केट बेरिश मोड में ही जाएगा। लेकिन मार्केट को बुलिश होना है तो फिर मैंने कंडीशंस भी बता दी कि अगर ये वापस ऊपर आना है, ये वापस ऐसे होना है, तो फिर हो सकता है। सुबह सुबह ये एक मूव आराम से मिला है, लेकिन बाद में ये मूव पकड़ने के लिए, ठीक है, ये कंसोलिडेशन वाला फेज था, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं इसके पीछे गया। लेकिन ये अच्छा सॉरी, मैंने एक यहाँ से एक वापस एक कॉल लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा पे लेके चलता हूँ आपको 12:35 पे सीधा मैंने जहां से कॉल खरीदा था, और क्यों खरीदा था ये समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए जो सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है वो विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, इसका मतलब क्या है, फिर एक डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन वापस, जैसे आज हो गया विक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस, वैसे कल सपोर्ट हो गया था विक टुवर्ड्स टॉप, तो ये डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो भाई साहब बल्ले बल्ले, बस ये तो मैं सुबह से कह रहा हूँ। और फिर मैंने एक कॉल यहाँ पे खरीदा, राइट, और एक कॉल यहाँ पे खरीदा। चलिए यहाँ पे भी जाके देखते हैं, 1:15 पे सीधा डेटा को 0115 PM और 1:15 को डेटा भी वैसे ही दिखा दे रहा है। वापस देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है मार्केट, राइट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है और वो डेटा में कोई चेंज नहीं है, ये विक्टर स्टॉप ही है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो भाई साहब बल्ले बल्ले। मैं तो मॉर्निंग में वीडियो नोट में भी कह रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ेंगे, डीप इन द मनी जाएंगे, ऐसे जगह पे डीप इन द मनी में जाके बढ़िया सा एक कॉल खरीद के बैठ गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक होने दिया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आते आते क्यों मैंने वो पहला वाला जो कॉल यहाँ पे लिया था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया, क्यों काटा ये भी देखेंगे। चलिए कितने बजे ये आया है, 1:45, 1:45 पे चले जाते 0145 PM, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, जो सपोर्ट विक टुवर्ड स्टॉप था वो स्ट्रांग हो गया है, डेटा चेंजेस मैं स्टॉप लॉस और कॉस्ट पे आने के बाद मैं काट देता हूं, तो उसके हिसाब से मैंने उसको काट दिया, राइट। यस सर। यही एक किस्सा हो गया, और उसके बाद में मार्केट में 2.0 ही एक्टिवेट रहा, और ये जो मूव है इसको मैं नहीं पकड़ पाया लेकिन छोड़ दिया। इसके बाद में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा 0 पकड़ के उधर ही पैसे कमा लिए मैंने। अभी बताइए आपको इसके बारे में भी कोई शंका है, कुछ है डाउट, मैं बहुत शॉर्टकट में समझा दिया हूँ, लेकिन बीच में कोई सवाल होगा आपके पास में कंसल्टेशन में, ये वो सारी चीजें आप मुझे पूछ सकते हो, बताइए। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से बता दिया आप। नहीं ये सर का कोई। डाइवर्जन 1717 दिखा रहा था यहाँ पे, और ये जो स्पाइक आया है ना यहाँ पे मैंने वो कॉल लिया है, 1717 दिखा रहा था, ये डाइवर्जन 1717 दिखा रहा था, और यही पे मैंने वो कॉल लिया और वापस उसको नीचे